मैं बहुत अहम चीज़ और काम की चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसको मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ वीडियो की शक्ल में। इसको आपको खूब समझना है आखिर तक, एक एक चीज़ को मैंने सवाल जवाब के ज़रिए मैंने उसको समझाया। अब इनको ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, फिर उसको बार बार देखते रहेंगे तो एकदम पूरे 21 दिन की तकरीबन सारी बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा हिदायत के लिए। उस कुरान से हिदायत हमें तब मिलेगी जब हम कुरान से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, कुरान को सीखेंगे, कुरान को तिलावत करेंगे, कुरान को समझेंगे और कुरान की ज़िंदगी अपनाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उस कुरान के बारे में जानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुरान को हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया। अब कितना आसान, जो आज आप तकरीबन आज 20वां दिन है, इन दिनों में आपके सामने सारी बातें आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान मजीद भी हमने शुरू कर दी और हम कुरान मजीद तिलावत भी कर रहे हैं। अब वो क़ायदा एक एक करके सबसे पहले समझना है कि अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया। अब वो कुरान है किस ज़बान में, हम आपसे सवाल करेंगे कि कुरान पाक किस ज़बान में है, तो आप जवाब देंगे क्या कि कुरान पाक अरबी ज़बान में है। ये तो हम सबको मालूम है। दूसरी बात कि हम आपसे पूछेंगे अरबी ज़बान में कितने हुरूफ है, तो आप जवाब देंगे कि अरबी ज़बान में 29 हुरूफ है। ये सारी बातें हमने आपसे कह दी। फिर हमने आपको समझाया कि ये 29 हुरूफ दो तरह के, अलग अलग और मिले हुए। अलग अलग हुरूफ को हम मुफरादात और मिले हुए हुरूफ को हम मुरक्कबात। तो हमने यहाँ सवाल किया कि मुफरादात किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। फिर उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे कि मुरक्कबात किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। क्या जवाब देंगे? मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। अलग अलग हुरूफ को मुफरादात, मिले हुए हुरूफ को मुरक्कबात। चूँकि अरबी ज़बान में जो 29 हुरूफ है, ये दो ही हालत में, कभी मिले मिले और कभी अलग अलग, ये दो भी मैंने आपको समझाया। आगे का जो सवाल है कि हरकत किसे कहते हैं, तो हम जवाब देंगे हरकत एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। और फिर आगे का सवाल हरकत को कैसे पढ़ेंगे, अब जवाब देंगे हरकत को आ गई बस समझ में। हरकत एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। अब आगे का सवाल आप देखिए कि तनवीन किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। फिर आगे का सवाल कि तनवीन को कैसे पढ़ेंगे, तो जवाब नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। आपको बात समझ में आ रही नहीं कि ये सारी बातें हमने तफसील आपसे कर दी। आगे का सवाल के हुरूफ मादा कितने हैं, आगे का सवाल, तो आप जवाब देंगे क्या है कि हुरूफ मादा 3 है, हुरूफ मादा 3 है। अब हम आपसे पूछेंगे क्या क्या, तो आप जवाब देंगे अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा। फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि अलिफ मादा क्या है, तो आप जवाब देंगे ज़बर के बाद खाली अलिफ, वो अलिफ मादा है। फिर पूछेंगे कि या मादा क्या, तो आप जवाब देंगे ज़ेर के बाद जज़म वाला या, कौन मादा, या मादा। फिर सवाल करेंगे वाव मादा क्या है, जवाब देंगे। वही बातें आ रही हैं, बार बार सारी बातें आ रही है। अब हम आपसे पूछेंगे ये जो 3 चीज़ अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा को कैसे पढ़ेंगे, तो आप जवाब देंगे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर हम आपसे सवाल करेंगे ये खड़ा ज़बर क्या है, आपको जवाब देना खड़ा ज़बर अलिफ मादा एक ही चीज़ है, जो अलिफ मादा है वही खड़ा ज़बर है। अलबत्ता अलिफ मादा से खड़ा ज़बर बनता है किस तरह,
एक तो हमने चावल बनाया, एक तरफ हमने गोश्त बनाया। अब खाने वाले दोनों को मिलाकर खाएंगे, और बनाने वाला दोनों को मिलाकर बनाया, तो फिर खाने वाले सिर्फ खींचेंगे। समझ गए खींचने का मतलब? हाँ, समझ लीजिए। अलिफ ज़बर और अलिफ दोनों को मिलाकर अलिफ मादा कहेंगे, उसी से बनेगा खड़ा ज़बर। इसलिए हमने बताया कि खड़ा ज़बर अलिफ मादा एक ही है ना। और खड़ी ज़ेर क्या है कि खड़ी ज़ेर या मादा एक ही है, यानी ज़ेर और जज़म वाला या मिलाकर या मादा, उसी से खड़ी ज़ेर। फिर पूछेंगे उल्टा पेश क्या है, आप जवाब देंगे उल्टा पेश और वाव मादा एक ही है, यानी पेश और वाव मिलकर वाव मादा, उसी से उल्टा पेश। आई बस समझ में? अब आगे का सवाल ये कि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को कैसे पढ़ेंगे? जवाब वही बात है कि एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब देखिए कुल 6 चीज़ हो गई। कुल कितने चीज़? 6 चीज़। देख लीजिए, अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। इन सब को, बल्कि इन सब ने, इन 6 को क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ एक सवाल है, ज़बर का नाम तो ज़बर है, अलिफ मादा का नाम अलिफ मादा है, ज़ेर का नाम ज़ेर है, या मादा का नाम या मादा है, पेश का नाम पेश है, वाव मादा का नाम। अच्छा, अब ज़बर ज़ेर पेश हो, तीनों का नाम हरकत। तो अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, तीनों का नाम देख लीजिए। तीनों का नाम अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, इन तीनों का नाम है मद्द ज़ाती बोलिए, मद्द असली बोलिए, या मद्द तबई बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ज़बर को हम हरकत बोलते, ज़ेर को हरकत, पेश को हरकत, बिल्कुल उसी तरह अलिफ मादा का नाम अलिफ मादा, या मादा का नाम या मादा, वाव मादा का नाम वाव मादा, तीनों का नाम मद्द ज़ाती बोलिए, मद्द असली बोलिए, मद्द तबई बोलिए, कुछ भी बोलिए। और आगे की जो बात है, इन 6 के बाद मतलब वही अलिफ मादा, या मादा, वाव मादा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश के बाद ठहरना हो तो कितना खींचना? 3 अलिफ के बाद, उसका हम नाम रखेंगे मद्द आर्ज़ी। वो तो पहला वाला आ है ना, उसको गले की आवाज़ दबा कर आ, फिर रो पूर है, और जी साइड से मद्द आर्ज़ी। क्या बोलेंगे? मद्द आर्ज़ी। वो है मद्द ज़ाती या असली या तबई, और उनके बाद ठहरना, तो 3 अलिफ, उसका नाम मद्द आर्ज़ी। अब आगे की बात हम करेंगे कि हुरूफ लीन कितने हैं, तो आप जवाब देंगे कि हुरूफ लीन 2 है। हुरूफ लीन 2 है। क्या क्या? वाव लीन, या लीन। वही बात आ रही है ना। इसी बात को अगर बार बार आप दोहराएंगे, बार बार समझाएंगे, तो फिर आगे का मसला ईजी हो जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए, हम आपसे पूछेंगे कि वाव लीन या लीन को पढ़ेंगे कैसे? तो नरम आवाज़ के साथ, याद रखना कि हम जल्दी पढ़ गए, नरम आवाज़ के साथ, किताब में लिखा, मैंने लिखा, नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? अब जिस तरह हमने बताया कि मद्द ज़ाती या मद्द असली को 1 अलिफ ठहरना तो 3 अलिफ, इसी तरह हुरूफ लीन को पढ़ेंगे जल्दी, हुरूफ लीन को पढ़ेंगे जल्दी, यानी वाव लीन या लीन को पढ़ेंगे जल्दी, और उसके बाद ठहरना हो तो फिर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर उसका नाम क्या है? उसका नाम है मद्द लीन। बात समझ में आ रही? उसका नाम रखेंगे मद्द लीन। अब हम बात करेंगे जज़म की। अब हम बात करेंगे किसकी? जज़म की। तो हमसे सवाल करेंगे कि जज़म वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे? पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। कब? जब जज़म आए। कितनों पर? 28 हरूफ पर। ये हमने इसलिए बताया कि 28 हरूफ पर अगर जज़म है तो पिछले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। ये हो गया एक काम। दूसरा काम क्या है? कौफ तो बा जीम दाल। क्या क्या? कौफ तो, ये कौन है? हुरूफे खलकला। इन कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म हो तो कलकला, कलकला भी का मतलब
मिलाना और कलकला भी, दोनों काम करना। ये दूसरी बात आई। और तीसरी बात, जब मीम पर जज़म हो तो आगे देखेंगे, मीम पर जज़म हो तो देखेंगे, क्या देखेंगे? बा मीम हो तो, बा मीम हो तो गुन्ना करेंगे, बाकी 26 तो गुन्ना नहीं करेंगे। आ गई बस समझ में। अब हम करेंगे नून की बात, कि नून के ऊपर तशदीद है, वही बात हम देखेंगे। नून पर तशदीद हो तो देखेंगे, 8 हुरूफ हो तो, मतलब 8 में से कोई है तो गुन्ना नहीं करेंगे, 20 है तो गुन्ना करें। ये तो हमने मुजमलन मुख्तसर हमने इसको कहा। अब हम उसको तफसीली कहेंगे कि नून साकिन और तनवीन का असल कायदा 4 है। कितने कायदे हो गए? 4 हो गए। इनको अब समझेंगे। और मीम साकिन कायदे कितने हो गए? 2। मीम साकिन के बाद बा मीम तो गुन्ना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और नून साकिन और तनवीन चूंकि एक ही चीज़ है तो इन सब का कायदा 4 है। कायदा नंबर 1, ध्यान से सुनिए। कायदा नंबर 1, नून साकिन व तनवीन के बाद 8 हुरूफ। कौन कौन? हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रो। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रो। ये 8 हुरूफ हो तो गुन्ना नहीं करेंगे। नाम क्या रखा? इजहार। आगे कायदा नंबर 2, नून साकिन व तनवीन के बाद या बा आए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आए, बा हो तो नून साकिन व तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे, मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे। और नाम क्या रखेंगे? इखलाब। नाम क्या रखेंगे? इखलाब। अब आ रहा है कायदा नंबर 3, नून साकिन व तनवीन के बाद 4 हुरूफ। कितने हुरूफ? 4 हुरूफ। कौन कौन? या मीम, या वाव भी बोल सकते, या मीम नून वाव। जैसे या मीम नून वाव हुरूफ आए तो तशदीद देकर गुन्ना करेंगे, नाम इदगाम। नाम क्या है? इदगाम। और कायदा नंबर 4, नून साकिन व तनवीन के बाद 15 हुरूफ। कौन है? ताओ ताओ जीमो दालो, ताओ ताओ जीमो दालो, दालो जा सिनोशीन, सदो वदो तौदो, फाओ कफो का। ये 15 हुरूफ हो तो नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे, नाम इख्फा। नाम क्या है? इख्फा। आगे इन्हें सारे कायदे, तीनों कायदा मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि तशदीद वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे। जवाब दीजिए कि मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। तशदीद वाले हरफ को मिलाकर 1 बार पिछले हरकत के साथ और 1 बार अपनी हरकत के साथ। एक बात और है इस सिलसिले में कि नून मीम पर तशदीद है तो गुन्नाह भी करेंगे। एक बार हम उस पेज में हम बैक जाएंगे। अभी जो ये जो आगे 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 यहाँ देखिए कि हमने बताया कि जज़म वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे। तो जवाब में 4 बात आई। कितने बातें? नंबर 1, पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये सब के लिए है, 28 के लिए है। नंबर 2, कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म आए तो कलकला भी करेंगे, 2 बात आ गई। नंबर 3, मीम पर जज़म हो तो देखेंगे, बा मीम तो कलकला करेंगे वरना नहीं करेंगे। नंबर 4, नून पर जज़म हो तो देखेंगे, 8 है तो गुन्ना नहीं करेंगे, 20 है तो गुन्ना। ये मजमूई बात हम इसको याद रखेंगे। अब चलिए हम आगे चलते जहाँ हम थे। अब तशदीद की मैं बात कर रहा था कि तशदीद वाले हर्फ को कैसे पढ़ेंगे कि मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार पिछले हरकत के साथ और 1 बार अपनी हरकत के साथ। और वही 2 चीज़ और है, नून मीम पर तशदीद है तो गुन्ना भी करेंगे। जब जज़म की बात आई तो 4 बातें हमने बताई। नंबर 1, पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नंबर 2, 5 हुरूफ पर जज़म है तो कलकला भी करेंगे, मीम पर जज़म है तो देखेंगे। हिसाब 2 26, बामीम और 26। और नून पर जज़म आए तो हिसाब 8 और 20, 8 है तो गुन्ना नहीं करेंगे, 20 है तो गुन्ना करेंगे। फिर हमने सारे को अभी तफसीली बता दिया, ठीक है। अब आगे का जो सबक अब पढ़ चुके हैं, औज़ु बिल्लाह से लेकर आखिर तक अब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे।
ये जो सफ़ा है जो आज आप लोगों ने तिलावत की, अभी मैंने इसको तर्जुमा भी कर दिया। बस यहाँ सिर्फ इतनी बातें आपको याद रखना कि ये जो कलर वगैरह है, ये जो लाल वाला मतलब उन हुरूफ को छोड़ देना, ग्रीन को वहाँ खींचना, कुछ किन को पूर किसको बारी को, सारे चीज़ हमने यहाँ नीचे, ये नीचे हमने लिख दी है। इंशाल्लाह उसके तरतीब आगे कोई मौका मिला तो हम करेंगे। और दूसरी बात जो हमने आपको बताई कि हमें ठहरना कहाँ कहाँ, ये गोल निशानी क्या है, कभी बीच में जीम क्या है, लाम अलिफ बीच में है, कभी लाम अलिफ आयत के ऊपर है, और कभी मीम आए। अब इस सफ़ा में दो चीज़ देखने के लायक है। ज़रा यहाँ देखिए, एक तो बात मैंने पहले बता दी, ये देखिए जो जहाँ तक हमारी आज हमने सबक ख़त्म किया कि यहाँ गोल के बीच में 7 मतलब ये आयत का नंबर है, ऊपर आइन है मतलब वो रुकू है। ये तो एक बात हमें समझ में आ गई बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी लाइन में आयत नंबर 8 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है मीम। इस मीम का मतलब है मद्दे वक्फ लाजिम, मतलब यहाँ ठहरना लाजिम है, यहाँ रुकना ज़रूरी है, नहीं रुकेंगे तो माना बदलेगा, फिर गुनाहगार हो जाएंगे। अच्छा, ये मीम आने का 2 तरीक़ा है। कितने तरीक़ा? 2 तरीक़ा। यहाँ ज़रा आप गौर करेंगे, यहाँ जो मीम के आयत नंबर 8 है, आयत नंबर 9 के आखिर में देखिए ऊपर आयत के ऊपर लिखा है तो, इसका क्या मतलब है? उसी के नीचे देखिए थोड़ा आगे वाव के बीच में वहाँ जीम है, वो क्या है? थोड़ा आगे जाएंगे देखिए वहाँ लाम अलिफ है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आपको ज़रा गौर करना कि ये मीम कभी आयत के ऊपर यानी गोल निशानी के ऊपर, और कभी इस मीम को देखेंगे बिल्कुल जैसे जीम बीच में है इसी तरह। अब हम क्या करेंगे? तो मीम आयत के ऊपर हो या आयत के बीच में हो, हमें ठहरना लाजिम है। लेकिन ये जो लाम अलिफ आप देख रहे हैं ना आयत के बीच में, तो ये लाम अलिफ बीच में भी आ सकता है, आयत के ऊपर भी आ सकता है। अब समझना कि ये गोल क्या है। ये गोल आयत है, यहाँ ठहरने के लिए है। अब उस पर लाम अलिफ आया मतलब ठहरना नहीं, गोल का मतलब ठहरना, ला का मतलब। अब हम क्या करें? आपकी मर्जी, किसी की बात सुन लीजिए। अब खाने के लिए जो रूम है उसका 2 गेट है। एक तरफ हम गए तो उसने मना कर दिया, जो दारवान था, अजीनक को जाना। दूसरी तरफ गए, उन्होंने बोला जा, तो हम क्या करेंगे? जा सकते हैं, इनकी बात सुनकर जा सकते हैं, उनकी बात सुनकर हम ना जाए। तो यहाँ गोल है आयत, ठहरे वो भी सही, लाम अलिफ का मतलब ला ना ठहरे दोनों सही। लेकिन जब वो लाम अलिफ बीच में आ जाए अब ठहर नहीं सकते, अब आप ठहर। इस चीज़ को आपके पास जो नूरानी कायदा है आखिर सफ़हात में हमने इस तरह बयान किया, अलामत वक्फ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह और कहाँ ठहरे कहाँ ना ठहरे, ये बताने के लिए नीचे लिखी हुई अलामत कुरान मजीद में जगह जगह बनी हुई है। अब क्या क्या है वो ज़रा देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ना गोल निशानी, ये इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए मतलब ज़रूरी नहीं, मर्जी है। सांस छोटी है तो ठहर जाएंगे, सांस लंबी है 2-4 आयतें पढ़ देंगे। ठहरना चाहिए, आयत की निशानी है। उसी के नीचे देखिए लिखा है तो, वक्फ अलामत, वक्फ मुतलक की अलामत है, मुतलक आम है, इस पर ठहरना चाहिए। चाहिए का मतलब ना भी ठहरे तो गलत नहीं, चाहिए का मतलब भाई आपको जाना नहीं चाहिए, कोई गया तो कोई गुनाह नहीं, ठहरना चाहिए, ना ठहरे वो भी ठीक है। उसी के नीचे लिखा हुआ है जीम, यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है। आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये सारी बात आप तो समझ गए होंगे। बस एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, बल्कि 2 चीज़, कि ये मीम जहाँ हो, आयत के ऊपर हो, आयत के बीच में, हमें ठहरना
ठहरना। और ये आगे देखिए जो बात आ रहे थे लाम अलिफ की, ये देखिए नीचे ये लाम अलिफ, ये अलामत कभी आयत पर होती है वही गोल के ऊपर, वहां ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। और जहां इबारत के दरमियान मतलब आयत के दरमियान वहां ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आपको समझाया और अब मैं आपको समझाऊंगा। माशाल्लाह आपने सब कुछ सीख चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जो कुछ भी सीखे वो दूसरों को, हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सब नियत करें कि हम घर घर मकतब बनाएंगे इंशाअल्लाह, हर फर्द को कुरान वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए हम 3 तरह की मेहनत है, ये समझ ले, 3 तरह की मेहनत। पहली मेहनत हमारे माओ की है, चूँकि हम क्या, इंसान सबसे पहले जो पालता है वो माँ के, तो सबसे पहली मेहनत माँ की है कि जब बच्चा बोलना शुरू कर तो सबसे पहले क्या सिखाए, अल्लाह सिखाए। हम क्या करते, दादा क्या सिखाते हैं, बोल दादी, नहीं समझे। दादी क्या सिखाती, बोल दादा। नानी क्या सिखाती, बोल नाना। और खाला वही। अब्बा क्या सिखाते, बोला अम्मी अम्मी। यही चलता रहता है। जिसने सबको बनाया हम उसी को भूल जाते। इसलिए जब बच्चा बोलना सीखे तो हम उसको अल्लाह सिखाएंगे इंशाअल्लाह। फिर उनको नूरानी कायदा भी शुरू कराएंगे। कब से, जब से वो बताने लगे ये अब्बा है, ये अम्मा है, ये दादा है, ये फैन है, ये लाइट है, ये कुर्सी है, ये 65 मालूम, 65 क्या है, 65 नहीं बोलते यहाँ के लोग, चलो अच्छा है वो भी है। अब हम कैसे समझाए, वो चिकन जो है मसाला डाल के फ्राई करके, और दिगर वाले लोग उसको 65 भी बोलते हैं। तो वो 65, फिर हमने पूछा फिर 75 क्या है, कि वो बकरे का है। फिर 85 क्या है, कि वो बड़े का है। फिर 95 क्या है, कि ऊँट का है। बोले 100 क्या है, बोलो जन्नत में देख लेना। आई बात समझ में। तो मैं अर्ज कर रहा था सारी चीज़ें बच्चों को पता है, किस तरह कि वो हर चीज़ को देखता है, सुनता है और बोलता है। दीवार में घड़ी होती है तो बच्चा बोलता कि वो घड़ी है। हम दीवार में लगाएंगे ये अलिफ, वही जो स्टिकर मैंने आपको दी, तो 2 दिन में बच्चा बोलने लगेगा कि वो। जब अलिफ का काम हो जाए तो हम उनको सिखाएंगे बा। जब ये हो जाए, दीवार कितने, कम से कम 4 दीवारें हैं। एक दीवार में हमने अलिफ लगा, फिर दूसरे में बा, और फिर तीसरे में क्या, ता, और चौथे में सा। चारों को लगाइए, बस ज़्यादा नहीं। हफ्ता लगे, 10 दिन लगे। बच्चा 2 साल 2.5 साल के बाद शुरू कीजिए, 3 साल में बेहतर है शुरू करना, तो शुरू कीजिए। तो इंशाल्लाह 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता में 4 हुरूफ को पहचान जाएगा। आप पूछेंगे ये क्या है, जैसे बोलेंगे ये दादा है, फिर पूछेंगे ये क्या है, कि ता है, ये क्या है, सा है। अब वो बोलेगा कैसा, उसका टेंशन नहीं, वो जब मकतब में आएगा तो हम उसको सुधारेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे भी बच्चा बोले इस तरह सिखाएंगे इंशाल्लाह। अब एक सवाल है, दीवार तो 4 है और हुरूफ कितने हैं, अब 4 को निकाल देंगे, फिर आगे 4 लगाएंगे नए हुरूफ। चलिए मसला हल हो गया। एक मसला और है, उन 4 को अगर निकाल देंगे तो दिमाग से भी निकाल जाएगा। उसी के लिए हमने आपको ये बड़ी किताब दी है, वो बच्चों के लिए जो हरफ बच्चे सीख चुका है। इस किताब में से उससे पूछेंगे, मिसाल के तो उससे अलिफ सीख चुका, तो हम इसको बोलेंगे बेटा फिर ये क्या है, कि अलिफ है, ये क्या है, कि ये बा है, ये क्या है, कि ये ता है, ये क्या है, था है। ये हमने 4 को दिया। कोई भी हरफ किताब में से, जैसे उसको जीम हो गया तो जीम पूछ लेना, दाल हो गया तो जो हरफ बच्चे सीख चुके हैं उनको हम किताब से पूछेंगे, और नए हरफ को हम सिखाएंगे, मतलब सिखाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक वो सीखेगा। दीवार से खुद ब खुद बोलेगा, सुनेगा, खुद ब खुद सीखेगा। लेकिन पुराना सबक जरा हम उसको किताब से पूछेंगे। हो गई बात समझ में। ये माओ का काम बता रहा हूं। अब जब कितने काम हो गए, दीवार का काम हो गए, मान लीजिए अब सारे हुरूफ बच्चा ख़त्म कर चुका।
अब इस किताब को उसको पढ़ाना। इस किताब को पढ़ाने का तरीका ज़रा देख लीजिए। पहले ता को देखिए। अब हम उंगली तो नहीं रख सकते, ज़रा नज़र डालिए उसमें। हम बच्चे से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा क्या बोलेंगे? ता है। फिर हम बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? ता है। उसके बाद अब बच्चे से हम नहीं पूछेंगे, बच्चे को यहाँ हाथ रखवाएंगे और उसको हम पढ़वाएंगे ता ती तू। ज़बर ज़ेर पेश नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे? ता ती तू। आई बस समझ में? उसके बाद नीचे भी ता ती तू, ज़बर ज़ेर पेश, कुछ नहीं। अच्छा, ऊपर के लाइन ताती तू और नीचे के लाइन ताती तू में क्या फ़र्क है? पहली लाइन क्या है? मुफरदात है, दूसरे में वही। अब मुफरद भी हम उनको नहीं बोलेंगे, मुरक्कब भी हम नहीं बोलेंगे, ज़बर कुछ नहीं बोलेंगे। हम डायरेक्ट उन बच्चों से पूछेंगे, उन बच्चों से हम पूछेंगे कि ये क्या है? ता, उसके बाद ता ती तू, उसके बाद ता ती तू। इसी तरह ये क्या है? सा, उसके बाद ता ती तू, नीचे ता। इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे। मुश्किल काम है ये, हमारी माँ नहीं पढ़ा सकती। इतना काम हो गया, बच्चे मुफरद मुरक्कब हरकत को पढ़ने वाला बन गया। अब मकतब गया तो कुरान सीखना, ये काम है घर का। इस निसाब का हमने नाम रखा मिनल महदी इलल मकतब। महद के माना होता है गोद। ये मेहनत हमारी माएँ गोद में शुरू करेंगी, बच्चा तैयार होकर लेवल में आ जाएंगे बच्चे, फिर वो मकतब में जाएंगे, फिर कुरान आगे हमारे जो मकतब वाले हैं वो उनको संभालेंगे। आ गई बात समझ में? अब जिनको मकतब वाला संभाल नहीं सका, यानी बचपन में उन्होंने कुरान नहीं सीखा, अब वो बड़ी उम्र के हो गए, अब जॉब में बिजी, दुनिया में बिजी हो गए, तो उनके लिए अब आपकी जिम्मेदारी है, कल से आपकी जिम्मेदारी है। वो जो छोटी किताब है ना, छोटी किताब, वो छोटी किताब आपको और 1 2 4 5 8 10 सबको हासिल करना है। अब ये ना सोचो कि मेरे लिए हासिल नहीं, इसको आपको अगर 10 को अपने समझाए कुरान पढ़ने का तरीका। अभी होता क्या, बहुत से लोग अब बड़ी उम्र में नहीं आते, भाई हमें कुछ नहीं आता। जब ये छोटी किताब आप उसको दे देंगे ना, तो यहाँ मैंने हर ज़बान में लिख रखा कि ये क्या है, कि ये अलिफ है। आ गई बस? ये देखिए, हमने सारे ज़बर पूरे इंडिया वालों को हमने लिख दिया कि ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है। एक बात ये हो गया मुफरद का पहचान। अब ये अलिफ पूरे कुरान में होते कितने तरह के, तो हमने बता दिया 2 तरह के। जब अलग होगा वो, जो मिला होगा ये। तो मैंने अलिफ की बात कर दी। उसके बाद हम उससे पूछेंगे ये क्या है। बोलिए ना, अपने दोस्त जिसको अलिफ बा का पहचान नहीं है, हम उससे किताब से पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेगा? मीम। कैसे बोलेगा? हिंदी में है। उसके बाद आपको जो समझाना है कि ये तो मीम हो गया, आपको असल मुरक्कब समझाना है इस तरह। ध्यान दीजिए, वो पहला वाला है, उसको आप क्या बोले? मीम का मुकम्मल। दूसरा वाला मीम का असल। तीसरे खाने में मीम अलिफ पा पास पास, और चौथे में मीम अलिफ साथ साथ। यानी पहला वाला वो मुफरद है, बीच में हमने ऑपरेशन करके आखिर में उसको मुरक्कब बना दिया। अब हर सफ़ा में हर हुरूफ को मैंने ऐसे किया। अगर आप 10 मिनट अपने दोस्त को जिन्होंने कुरान नहीं सीखा, अगर 10 मिनट इस किताब को समझाएंगे, तो उसके लिए समझना, फिर खुद उसने इस किताब को जेब में रख कर दिन में मेहनत करते रहे। अल्लाह ने चाहा 1 हफ्ता 10 दिन, चलिए 15 दिन में हुरूफ का पहचान वो कर लेगा, मुरक्कब भी पहचान लेगा। चूँकि हमने हर सफ़ा के नीचे देखिए अलिफ है, दूसरे में क्या है? मीम है। मीम के नीचे अलिफ और मीम का हमने मश्क कराया। फिर राइट साइड में कौन है? वो लाम है। फिर नीचे हमने मीम लाम अलिफ का मश्क कराया। फिर लेफ्ट में कौन है? काफ है। उन सब को हमने मश्क कराया। तो ये मुफरद तो वो मालूम करे कहाँ से? ज़बान से। मुरक्कब हमने बीच में ऑपरेशन करके बता दिया। इस मुफरद मुरक्कब के ऊपर अगर आप समझा दे और वो मेहनत शुरू कर दे, तो मुफरद मुरक्कब को पहचान सकता नहीं सकता। अब इतना हो गया तो उसके शर्म ख़त्म। अब बोलेंगे मौलाना हमें बहुत कुछ आता है, अब मुझे बाकी आप सिखा दे, तो फिर सीखना आसान हो। ये मेहनत आप करेंगे इंशाल्लाह। वो जो छोटी किताब है ना, वो तो है 1 का 15 रुपये, लेकिन इस वक्त तो हम चाहते हैं कि आप 10 से 15 20 ले और लेकर
फिर उसको अब 15 10 के हिसाब से थोड़ा हमारी भी कुर्बानी हो और आपके ज़्यादा कुर्बानी हो, वो 2 4 5 8 10 से भी मुनासिब हो, हम उसको लेकर हर दिन सुबह जेब में एक डालेंगे और घूमेंगे। ऐसे बोलते ना, दोस्त कहाँ जा रहा हो, आओ चाय पी लो, मुझे हर दिन पिला दीजिए साथ में। ये किताब भी उनके हाथ में समझाए और उनको समझाए कि कुरान के बगैर नमाज नहीं, कुरान के बगैर हिदायत नहीं, कुरान के बगैर किसी मसले का हल नहीं, और कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया। वो किताब समझे, अल्लाह करे कि आपकी बात पर वो कुरान शुरू कर दे, उनके पूरा सौब आपको मिला। मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ये मेहनत आपकी हुई, वो मेहनत उनकी हुई। अब एक मेहनत हमने अब रमज़ान बाद शुरू करने वाला है, इसलिए मैं ये पहले ये बिल्डिंग में आपको बता दूं, अब ये तैयार नहीं है, फास्ट फ्लोर अभी तैयारी में है, रमज़ान बाद इसका इफ्तिताह है। अब ये पूछिए कि वहाँ क्या करेंगे। अब जिन लोगों को आप ये छोटी किताब सिखा देंगे, अब कुरान उसको सिखा नहीं सकते, इमाम साहब के पास वो आएगा नहीं, शर्म है, अच्छा आ गए बुढ़ा कहाँ से। तो उनके लिए हम ये तरतीब बनाई कि रमज़ान बाद से किसी भी महीना के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम यहाँ होंगे। 1 तारीख से कौन सा महीना वो आपकी मर्जी है, दूसरे महीना, तीसरे महीना, जब भी आपको मौका मिले पहले से आप टिकट बना लें और आप महीने के आखिरी तारीख को पहुँच जाए। सुबह जब सूरज निकलेंगे ना, तो हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे, सूरज, तीनों की मुलाकात हो जाएगी। अब मेहनत भी शुरू होगी। कितने दिन? 10 दिन। 11 तारीख को आपको छुट्टी, आपसे टिकट भी बना लेने का। आ गई बस समझ में। अब एक बात मुझे आपसे पूछना है, अभी जो हमने 1-1 घंटा क्लास ली, 21 दिन, सिर्फ 1 घंटा, मतलब 21 घंटा, इसमें थोड़ा फ़ायदा बहुत। जब हम 10 दिन हर रोज़, वहाँ घंटा नहीं, वहाँ तो कम से कम 8 से 10 घंटा आप ज़्यादा चाहेंगे तो और ज़्यादा, तो फिर कितने फ़ायदे होंगे। तो इसलिए हम वो तरतीब बनाएंगे रमज़ान बाद कि महीना के शुरू का 10 दिन हम वहाँ होंगे, आप आएंगे इंशाल्लाह। 10 दिन में मैं आपको कुरान सिखा कर भेजूँगा, और कुछ कमी रही, टिकट चूँकि रिटर्न है, वह आ जाइए, 2-4 महीना के बाद और एक बार आ जाइए इंशाल्लाह। ये एक तरतीब हम बनाएंगे सब के लिए, बड़ी उम्र के लोगों के लिए। मस्तूरात का भी हमने, चूँकि अभी फास्ट फ्लोर है, दुआ कीजिए सेकंड हो जाए तो मस्तूरात का भी सिग्नल देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हम मुअल्लिम और मुअल्लिमात, उनको भी तैयार करेंगे। वो मुअल्लिमा, मुअल्लिम, वो भाई बहन हो, मियाँ बीवी हो, बाप बेटी हो, जो भी ऐसा आ जाए तो उनको भी हम ट्रेन करेंगे। असल हम चाहते हैं एक ऐसा इदारा कि जहाँ से पूरे दुनिया में कुरान की मेहनत शुरू हो जाए। तो आप माएँ कहाँ मेहनत करेंगी? घर में। आप कहाँ मेहनत करेंगे? बाहर। आई बात समझ में। और इस मेहनत का तरीका हम वहाँ बैठ के सिखाएंगे। ये मेहनत अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह भी, अभी बिल्डिंग का काम बहुत बाकी है, इंशाल्लाह रमज़ान तक होता है। रमज़ान के बाद शुरू करेंगे। और अभी 2 महीना पहले, इससे पहले एक बार मैं आया था गोरखपुर में, याद होगा, तो उस वक्त हमने तकरीबन सफ़र किया लखनऊ से लेकर मुरादाबाद और रामपुर और पूरे देवबंद, सहारनपुर, क्या बोलते हैं, जलालाबाद और गंगो वगैरह। तो तकरीबन मदारिस के जो फारिग होने वाले बच्चे, इस साल फारिग हो रहे, वो तो आके पढ़ाएंगे ना नूरानी क़ायदा मकतब वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको समझाया कि बच्चे हम आ गए नूरानी क़ायदा लेकर, और आप क्या सोचा जी मौलाना हमने 10 साल लगाया बुखारी पढ़ाना है, और आप क्या लेके आ गए, क्या लेके आ गए। तो मैंने उससे पूछा, हम तो दुआ करते कि आप बुखारी ही पढ़ाए, लेकिन घर में जाके माँ को भी बोल लेंगे बुखारी निकल, बीबी को बोलेंगे बुखारी निकल, उनको क्या पढ़ाएंगे? बोलिए ना। अजी उनको तो कुरान सिखाना है ना। मदरसे में आप बुखारी माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन घर वालों को कुरान कौन सिखाएगा? माँ को कुरान कौन सिखाएगा? अपनी बहन है, अपनी बीबी है, अपने बच्चे हैं, गाँव वालों को, दुनिया को कुरान कौन सिखाएगा? इसलिए ये ट्रेनिंग तो आपको लेना है। तो इंशाल्लाह हम इन सब को दावत देंगे, उस प्रोग्राम इन सब को दावत देंगे और तरतीब बनाएंगे कि पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर के लोग उलमा आए, इस काम को सीखे और हर घर मकतब बनाए, हर मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मकतब है और मजबूत हो जाए। इसके लिए मेहनत हमारे माँ बहनों को भी करना है। इसलिए कल सुबह जलसा में आपको आना है, याद है, और साथ में अपने घर वालों को भी लाना, वो भी देखे क्या मेहनत। ये चीज़ कल भी हम इंशाल्लाह बताएंगे, उनको भी लाए। हमारी माएँ भी मेहनत शुरू कर दे, आप भी मेहनत करें, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे।
अल्लाह हम सब को इस मेहनत के लिए कबूल फरमाए और अल्लाह करे कि हर घर मकतब बन जाए और हर फर्द कुरान वाला बन जाए। अजी हम नमाज, एक सवाल मैं आखिर में कर दूं, जोहर से पहले 4 रकत नमाज मुअक्कदा है ना, और जोहर की 4 रकत नमाज जो फ़र्ज़ है, इन दोनों में से कौन सा मुश्किल है? ज़रा समझ के बोलिएगा। सुन्नत मुश्किल है, क्यों जी? अजी नहीं, वो बात नहीं। हाँ, ये सुनिए बात, इमाम को 2 ही पढ़ना छुट्टी, और उसमें पढ़ोगे तो 4 फातिहा 4 सूरत, इसमें 4 फातिहा और ये कम हो गया ना। अब वो कहता है कि मुझे इमामत नहीं करता, मैं कहता असर और जोहर मैं अच्छा कर लेता हूँ इमामत। आइए बस समझ में, सूरत पढ़ूँ ना पढ़ूँ आपको क्या पता है। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों, जमात में इमामत से मुश्किल ये 4 रकात है। 4 रकात में मालूमात की ज़्यादा ज़रूरत, अगरचे एक सूरत से भी नमाज हो जाती है, एक ही सूरत बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर जाहिर देखेंगे कि उसमें 2 सूरत है, इसमें मालूमात ज़्यादा चाहिए। माशाल्लाह हम 4 तो मुअक्कदा पढ़ लेते हैं, लेकिन 4 फ़र्ज़ हम क्यों नहीं पढ़वा पाते? आप समझ गए मेरी बात? जब आप 4 पढ़ लेते जो मुश्किल है, तो 4 जो आसान क्यों पढ़ा नहीं पाते? चूँकि हमने वो इस्तेदाद और हमने उस तरीके को नहीं सीखा। जबकि उस फ़र्ज़ नमाज को पढ़ने के लिए जो इस्तेदाद, कुरान जितना सही होना चाहिए 4 में भी, हाँ, जो 4 पढ़ सकता है खुद 4 पढ़ा भी सकता। फ़र्क इतना, मैं इमाम हूँ और उसमें यह है कि मैं खुद ही हूँ, यही तो फ़र्क है। इसलिए दोस्तों हम सबको इमाम बनना है। इस्लाम चौक मस्जिद की नहीं बताया मैं, अपने का ये नहीं सर, हाँ इमाम बनेंगे तो इमाम साहब कहाँ जाएंगे? इमाम साहब अपनी जगह पर रहेंगे, अपनी नमाज की इमाम बनेंगे ना इंशाल्लाह। इसके लिए हमें खूब मेहनत करना है, बच्चों पर मेहनत करना है। इसलिए सब नियत करें कि हम अपने घर के मस्तूरात के ज़रिए अतराफ के 100 घरों को हम इंशाल्लाह बच्चों का मकतब बनाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह। और आप नियत करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये किताब देकर इंशाल्लाह हम उनको भी कुरान की तरफ तरगीब देंगे, उनको भी कुरान समझें, करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बात कल सुबह आइए हम आपसे करते हैं इंशाल्लाह। बाकी अभी इसका फास्ट फ्लोर है, इसके लिए आप दुआ कर दे, अल्लाह जल्दी जल्दी सब बना दे। अरे बस समय में दुआ करेंगे तो सब आसान होता है, करेंगे दुआ इंशाल्लाह। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे ताकत दे दे, और मैं तो ये दुआ मांगता हूँ कि मौत ही ना आए। आमीन बोलिए, हो आमीन बोल दिए, फिर जन्नत कहाँ से मिलेगी? गलत हो गया आमीन। आमीन को सही कर लीजिए, बस दुआ कीजिए कि जब तक ये काम पूरे दुनिया को फैल ना जाए उससे पहले मौत ना आए। अब आमीन। अल्लाह हमारे इस इदारे को भी कबूल फरमाए। हम चाहते हैं कि यहाँ से कुरान पूरे दुनिया में फैले, इसकी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और कल आइए वहाँ इंशाल्लाह तफसील दुआ करेंगे। आज थोड़ा वक्त लग रहा है ज़्यादा, कोई बात नहीं, आखिरी दिन है आपका। कल 2 घंटा लेंगे, 1.25 घंटा इंशाल्लाह। अब मेरे लिए दुआ करें, आप सब के लिए हम दुआ करते हैं। और आखिरी बात एक है कि अब तो आएंगे, मुलाकात तो कल सुबह ही होगी, फिर भी कोई नहीं आ सके, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। अब इस 20 दिन के सीखने सिखाने में, समझने में, समझाने में जो भी कमी हुई है, गफलत, वो तो दुआ कीजिए अल्लाह माफ़ कर दे। और कोई बात आपको मुश्किल लगी है, तकलीफ़ हुई है, तो उससे हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करें। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें इस काम के लिए कबूल फरमाए, हमारे बच्चों को भी कबूल फरमाए, बल्कि आप सबको कबूल फरमाए। दुआ करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।